अंजना की एज लगभग 50 से 55 के बीच होगी और उसकी बड़ी बेटी रेणुका की एज लगभग 29 की और उसकी छोटी बेटी सीमा लगभग 25 वर्ष की होगी। अगर आप तीनों कातिलों के एज ग्रुप के ऊपर फोकस करेंगे तो ये पाएंगे कि किस तरह से इन तीनों कातिलों के एज में एक डिफरेंस है। इसके बावजूद भी इन तीनों की एनर्जी बिल्कुल एक तरह की थी। ये लोग कभी भी किसी के ऊपर रहम की नजर से नहीं देखती थी। ऐसा नहीं है कि इन्हें मालूम नहीं होगा कि किसी भी बच्चे को जान से मारना गुनाह है, लेकिन शैतानी दिमाग इनके ऊपर कुछ इस तरह से हावी था कि इन्हें कुछ पैसों के आगे समझ में ही नहीं आता था। इन तीनों के लिए रुपए पैसे से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं था। अक्सर माता पिता के ऊपर ही ये निर्भर करता है कि वो अपने बच्चों को किस तरह के संस्कार देते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा अपने माता पिता की परछाई बनकर उभरते हैं। जिस तरह से बच्चों की परवरिश की जाती है, बच्चा भी बड़ा होकर बिल्कुल उसी तरह का बनता है, चाहे वो अच्छा बने या बुरा। यहाँ अंजना ने अपनी दोनों बेटियों को परवरिश के नाम पर कुछ नहीं दिया, बल्कि अपनी ही संतानों से उनकी इंसानियत छीन ली। ऐसा नहीं है कि जब कोई भूखा रहता है या किसी का पेट खाली रहता है तो वो लूटपाट चोरी चकारी में ही मशगूल हो। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस सामने आते हैं कि आखिर क्या करना है। तो क्या पेट की भूख सभी व्यक्तियों को चोर बना देती है या कातिल? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको विचार करना चाहिए। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे अंजना की दोनों बेटियां बड़ी होने लगी, वो इंसानों से उतनी ही ज्यादा नफरत करने लगी थी। इसका पाठ अंजना ने ही उन्हें पढ़ाया था। ऐसे लोगों में नफरत बढ़ने के मुद्दे पर साइकियाट्रिस्ट्स का मानना है कि वो लोग अपने अंदर किसी भी तरह के इमोशन को रोक कर नहीं रखते, क्योंकि अक्सर इमोशन लोगों को कमजोर बनाता है। इसीलिए कातिलों का या जो लोग साइको होते हैं उनका मानना है कि अगर वो लोग किसी तरह के इमोशन को अपने अंदर बचा कर रखेंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, वो लोग अंजाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये समझ पाएंगे कि किस तरह से अंजना ने अपनी बेटियों के अंदर के इमोशंस को उन दोनों के अंदर ही दफना दिया था, ताकि अंजना जो काम करना चाहे उसे करने में उसकी बेटियां हमेशा उसका साथ दें। ऑफिसर्स उन तीनों को आंखें भर भर कर देख रहा था। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है जो अपने लिए किसी मासूम की जान तक ले सकता है। इसी उधेड़-बुन में वो सीमा से पूछता है, अच्छा, तुम तीनों में से सबसे ज्यादा बच्चों को किसने मारा है? इस पर सीमा बिल्कुल घुमावदार जवाब ऑफिसर को देते हुए बोलती है, हम तीनों का एक एक कदम बराबर है। ऑफिसर गुस्से में बोला, तुमसे सीधा क्वेश्चन कर रहा हूं तो आंसर भी मुझे सीधा ही चाहिए। बातों को ज्यादा गोल मोल मत घुमाओ, नहीं तो सामने जो लेडी कांस्टेबल खड़ी है ना, वो एक लाफा लगाएगी, सब कुछ उगल दोगी, समझी? सीमा भी अपनी नजरें उठाकर बोली, साहब जो बात सच है मैं आपको बस वही बता रही हूँ। ऑफिसर फिर गुस्से में टेबल पर हाथ पटकते हुए बोला, मैंने तुमसे सिर्फ इतना पूछा है कि किसने सबसे ज्यादा मर्डर्स किए हैं। इस क्वेश्चन का बहुत ही शालीनता से जवाब देते हुए सीमा बोली, हर एक बच्चे को हम तीनों ने मिलकर मारा है साहब। तो ये कहना मुश्किल होगा कि किसने ज्यादा मर्डर किया, किसने कम। हम तीनों ने एक बराबर बच्चों को मारा है। ऑफिसर कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने एक सवाल किया, मुझे ये बताओ, तुम बच्चों को जान से कैसे मारती थी? इस क्वेश्चन को सुनते ही बिना रुके सीमा बोल पड़ी, ये तो निर्भर करता है कि हम लोग कहाँ पर हैं, यानी किस जगह पर हैं, उस समय में हमारी स्थिति क्या है, हम दिन में ये काम करने वाले हैं या रात में, जो बच्चा हमारे पास है वो कितना बड़ा है, मतलब उसकी एज क्या है। सीमा बिल्कुल निर्भीक होकर कहानी सुना रही थी। उसे कहानी सुनाते देख ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आप बीती ना सुनाकर किसी और की कहानी सुना रही है। उसकी आंखों में डर की एक महीन लकीर तक दिखाई नहीं दे रही थी। उसे देखकर या उसकी बातें सुनकर ऑफिसर इस ख्याल में डूबा था कि इसे अपने द्वारा किए हुए पाप का कोई अफसोस नहीं है। सीमा, जो कि एक 25 साल की लड़की, कहानी कुछ इन लबों में लोगों के सामने रख रही थी जैसे वो एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हो। सीमा हर घटना में घटित हुए एक एक पहलू को याद करके ऑफिसर को बता रही थी। उसे इस तरह से बात करते हुए देख ऑफिसर का दिमाग खुद जगह से हिल चुका था। ऑफिसर कभी रेणुका को आंखें भरकर देखता तो कभी अंजना को। तीनों को एक साथ देखकर वो ये महसूस कर रहा था कि कॉन्फिडेंस तो तीनों के अंदर था, पर जिस लेवल का कॉन्फिडेंस 25 साल की सीमा दिखा रही थी
उसे देखकर ऑफिसर कहीं ना कहीं डर रहा था। वो ये सोच रहा था कि अच्छा हुआ ये लड़की ना, जो कि लड़की नहीं एक शैतान है, वो पकड़ी गई, नहीं तो ये समाज के लिए बिल्कुल हानिकारक साबित होती और फिर उसका अंजाम भी कुछ और ही निकल कर आता। सीमा के हाव भाव को पेट भरकर ऑब्जर्व करने के बाद ऑफिसर ने उससे पूछा, क्या तुम लोग किसी तरह के हथियार से बच्चों को मारते थे? इस पर सीमा बोली, नहीं साहब, हमारे पास कोई हथियार नहीं होता था, क्योंकि हथियार रखने में भी रिस्क था ना, और वैसे भी छोटे छोटे बच्चों को मारने में हथियार का कोई काम ही नहीं होता। ऑफिसर ने फिर आवाज ऊंची करते हुए गुस्से में पूछा, तो कैसे मारते थे तुम लोग बच्चों को? इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए सीमा बोली, कभी कभी बिजली के खंभे से मारकर, तो कभी सड़क पर पटक पटक कर, या फिर कभी किसी पत्थर से उसका सिर कुचल कर पानी में फेंक देते थे, या मुंह में कपड़ा ठूंसकर तालाब में फेंकाते थे। इस पर बहुत देर से चुप बैठी रेणुका बोली, वो अक्सर डिपेंड करता था कि कौन सा बच्चा कितना परेशान किया है। जो बच्चा कम परेशान करता था उसको हम आराम से मारते थे, और जिसने बहुत ज्यादा परेशान किया था उसे तो बहुत अच्छी तरह से हम तीनों मारते थे। उन दोनों की बातें सुनकर ऑफिसर गुस्से में बोला, एक छोटा सा बच्चा तुम लोगों को किस तरह परेशान कर सकता है? ये सुनते ही बहुत देर चुप बैठी अंजना ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, मुझे बच्चों का रोना बिल्कुल पसंद नहीं है, और उस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं। जब हम अपने काम पर गए हों और काम पूरा होने के पहले ही बच्चा रोने लगे तो बहुत गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि इसे ख़त्म करके बिल्कुल शांति का माहौल कायम कर दूं। और दूसरा तब जब काम सफल नहीं हुआ, तो बिना सफलता पाए जब हम लौटते थे और उस वक्त बच्चा रोने लगता था तो पूरे शरीर में आग लग जाती थी। ऐसा लगता था कि अभी के अभी इसकी आवाज़ बंद कर दूं, और हम फिर उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर मजबूर हो जाते थे। कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता था। उन तीनों का बयान सुनते हुए ऑफिसर का खून खौलने लगा। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अगर एक अच्छा इंसान किसी शैतान के द्वारा किए गए उसकी बुरी करतूतों की कहानी सुनेगा तो उसका खून जरूर खौलेगा। उस वक्त ऑफिसर बैठे बैठे उन तीनों की गुनाह की सजा के बारे में सोच रहा था। ऑफिसर मन ही मन ये कह रहा था कि इन तीनों के गुनाह जो किसी भी हाल में माफी के काबिल नहीं है, उसकी सजा क्या हो सकती है। ये सोचते हुए ऑफिसर उस कमरे से बाहर आ गया और अंजना, रेणुका और सीमा ऑफिसर की रिप्लाई का इंतजार करते रह गए। ऑफिसर उन तीनों की आंखों से ओझल हो चुका था।